हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम TIA 15.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे। उसके साथ ही साथ इसके अंदर IO कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, IO मैपिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ और इसके क्या क्या फ़ीचर होते हैं, वो एक बेसिक क्लास रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम TIA पोर्टल को डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह की विंडो आएगी जिस पर टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल 15.1 लिख के आएगा। ये कुछ टाइम ले सकता है ओपन होने में, और ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर एक एक फीचर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट हमने अगर बनाए हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है, तो हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है तब तो हम इन जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर फाइल है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर न्यू क्रिएट करना है तो हम न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाएंगे, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो मैं कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस क्लास में एक S7 400 PLC को कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे, तो इसको हम प्रोजेक्ट का नाम S7 400 समथिंग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं S7 400 इसका नाम दे दिया, और उसके बाद पाथ हम कहीं भी दे सकते हैं। जैसे इसमें डिफ़ॉल्ट पाथ है, उसी पाथ में हम बना रहने देंगे, और ऑथर का कुछ नाम दे सकते हैं, और कमेंट में कुछ आप इस प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का नाम दे करके उसको क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट वाली विंडो ओपन होके आएगी, और कुछ ये टाइम लेकर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। तो ये प्रोजेक्ट इसने क्रिएट कर दिया है। S7 400 वाज ओपन सक्सेसफुली, प्लीज सेलेक्ट द नेक्स्ट स्टेप। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। तो डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइस कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। डिवाइस कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद हम ऐड न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर रिक्वायर्ड कंट्रोलर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये आ गया। अब इसके अंदर आप PLC में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या HMI में करना चाहते हैं, या SCADA में करना चाहते हैं, तो इस तरह के ये तीन यहाँ पर टैब दिए हैं। मैं यहाँ पर PLC के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम PLC कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कंट्रोलर वाले टैब को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारे कंट्रोलर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसमें से हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड कंट्रोलर है उसको एक्सपेंड करके अपना कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इस केस में इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं PN वाला, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये 512 KB का एक कंट्रोलर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम ले सकता है। भी कंट्रोलर ऐड हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ये कंट्रोलर इसके अंदर ऐड हो गया। अभी आप देख पाएंगे कि इसके अंदर स्लॉट 2 में कंट्रोलर लगा हुआ है। आप चाहो तो इसको स्लॉट 3 में भी कर सकते हैं, या स्लॉट 4 में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्लॉट 3 में कर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी स्टेप आता है वो आता है पावर सप्लाई। तो इसके अंदर आप कोई भी पावर सप्लाई लगा सकते हैं, रिडंडेंट, नॉन रिडंडेंट। तो जैसे आप यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर कुछ पावर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसको आप यहाँ से हम रिडंडेंट सप्लाई को ही ले लेते हैं, पावर सप्लाई को। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ 2 स्लॉट इसने ले लिए। इसलिए हमने कंट्रोलर को तीसरे स्लॉट में डाला, क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई है वो 2 स्लॉट लेगी। यानी कि ये रिडंडेंट पावर सप्लाई है, तो ये 2 स्लॉट को बिजी करेगा। तो इसलिए मैंने कंट्रोलर को तीसरे स्लॉट में डाल दिया। तो अभी आपका कंट्रोलर यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद पावर सप्लाई भी कॉन्फ़िगर हो गई, यानी कि ऐड हो गई। अब हम यहाँ पर
कुछ आईओस को ऐड करेंगे। जैसे इसके बैक प्लेन में आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर टोटल 18 स्लॉट है। तो 18 स्लॉट के अंदर हम कुछ आईओस डाल सकते हैं। तो आईओस को हम यहाँ पर एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ ही साथ हम उसके एड्रेसिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 4 नंबर ये स्लॉट है, इसमें मैं सबसे पहले DI का मॉड्यूल डाल देते हैं। तो 4 नंबर स्लॉट में हम DI का मॉड्यूल डालेंगे। तो DI पर हम एक बार जाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इसके अंदर सपोर्टेड DI हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। आप चाहो तो 16 चैनल का या फिर 32 चैनल का, तो इस तरह के इसमें अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर DI दिए हुए हैं। मैं पहले ही ले लेता हूँ 32 बिट का 24 वोल्ट BDC का। तो इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक ब्लू कलर से एक यहाँ पर सेलेक्ट करके ये देगा कि आप इनमें से किसी भी स्लॉट में डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और स्लॉट नंबर 4 के पास ले जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दे, यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर छोड़ने के बाद आप इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसके बाद आईओ टैग में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे हमने इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर इसने 32 DI यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिए। एक बार मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। एक बार ये स्टेप मैंने दिखाया नहीं है, एक बार हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इसको एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, स्लॉट नंबर 4 में जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्लॉट नंबर 4 में इस DI को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अपने एड्रेस डिसाइड कर लेता है। यहाँ पर %i का मतलब है जितने भी इनपुट साइड के जो एड्रेस होंगे, यानी कि डिजिटल इनपुट साइड के जो इनपुट होंगे वो ये %i से डिनोट करेगा, और जितने भी हमारे डिजिटल आउटपुट के होंगे वो %q से होंगे, और जो एनालॉग इनपुट के होंगे IW से होंगे, और जो एनालॉग आउटपुट के होंगे वो QW से होंगे। तो अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिकली देख भी पाएंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर आईओस को ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर ये टैग ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आईओ टैग की एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, DI मॉड्यूल हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमें टैग टेबल बनानी होती है, तो हम जाएंगे टैग टेबल के अंदर, PLC टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू टेबल बनाएंगे, न्यू टेबल, और इसका हम नाम चेंज कर देंगे कि ये हमारे आईओ टैग्स, आईओ अंडरस्कोर टैग्स कर देंगे। ये आईओ के टैग्स हैं, आईओ टैग्स हमने एक टेबल बना ली, और यहाँ पर हम इस टैग के नाम डिसाइड कर देंगे। जैसे कि ये 4 नंबर स्लॉट है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, या तो आप DI 1 2 3 4 कुछ डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि 4 नंबर स्लॉट पर अगर ये कार्ड लगा है तो हम यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि DI अंडरस्कोर स्लॉट, यानी कि S4 यानी कि 4, यानी कि हमें प्रोग्राम में ये देख के पता चल जाएगा कि फील्ड में ये स्लॉट नंबर 4 पर लगा हुआ है। और यहाँ पर अंडरस्कोर CH 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप CH 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप किस तरह से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं मान लीजिए चैनल 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये DI अंडरस्कोर S4 अंडरस्कोर CH 0, यानी कि पहला DI, यानी कि जिसका एड्रेस %i 0.0 है, उसका हमने नाम दे दिया DI स्लॉट 4 CH 0, और एक नाम देने के बाद इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो बाकी के जितने भी 32 चैनल हैं उनका नाम ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये हमने एक टैग बना दिए। अब इन टैग को हम डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में नहीं डालेंगे, इनको हम आईओ टैग में डालेंगे। अभी इसका बेनिफिट बताएंगे कि आईओस टैग एक अलग टेबल में रहेंगे, तो हमको अगर इन फ्यूचर कोई आईओस ख़राब हो जाता है तो हमें आईओस को अपने
हमें पता है कि हमें आईओ टैग के अंदर ही ये टैग मिलेगा, तो हमें वहीं जाना चाहिए। अगर हम डिफ़ॉल्ट टेबल में डाल देंगे तो फिर हमको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें फाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसको हम फटाफटली थोड़ा सा फास्टली टैग टेबल चेंज कर लेते हैं। ये बार बार नीचे चला जाता है, इसको एक बार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन सब टैग को हम आईओ टैग में ही डाल देंगे। तो ये हमने डीआई के सारे जो चैनल 0 से लेकर के चैनल 31 तक, यानी कि 32 स्लॉट 4 के डीआई हमने अपने हिसाब से नाम दे दिए, और इसको हमने इसके जो टैग हैं वो आईओ टैग टेबल में डाल दिए। तो एक काम ये हो गया। अब ये तो हमने डीआई कॉन्फ़िगर किया, और जैसे हमने डीआई कॉन्फ़िगर किया ऑटोमेटिक उसके एड्रेस हमको बन के मिल गए हैं। अब हम एक डीओ को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डीओ के लिए हम स्लॉट 5 पे सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर डीओ में जाएंगे, और डीओ में हम कोई दूसरा ले सकते हैं। मान लीजिए 16 चैनल का ले लेते हैं। 16 चैनल में 24 वोल्ट डीसी वाला ले लेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे 5 नंबर स्लॉट पर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किए, इसने ऑटोमेटिकली अपने टैग क्रिएट कर लिए। आईओएस के टैग यहाँ पर 16 चैनल यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब हमको इस पर इसका नाम देना है। तो नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए dio अंडरस्कोर स्लॉट का नाम दे देंगे S5_CH0। ये मैंने पहला चैनल का दे दिया। अब इसको एक बार इसको हम यहाँ पर आईओ टेबल में ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने नाम 16 नाम यहाँ पर ये इसने डेवलप कर लिए 0 से 15। अब इसको आईओ टेबल में ही रखेंगे। तो इसको आईओ टैग टेबल सेलेक्ट कर देंगे और सबका ही इसी तरह से सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने आईओएस टेबल में ही सबको सेलेक्ट कर दिया, यानी कि हमने एक डीआई 32 चैनल का और एक डीओ 16 चैनल का हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर आईओएस को इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने एड्रेस क्रिएट कर लेता है। हमको बस उसके अपने नाम के हिसाब से इसको एक नेम दे देते हैं, ताकि हमें अगर फ्यूचर में इसकी कोई फील्ड से सिग्नल चेक करना है या कुछ चेक करना है, तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि ये स्लॉट नंबर 4 पर हमारा सिग्नल आ रहा है या स्लॉट नंबर 5 पे आ रहा है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर आईओ टैग क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम एक एआई ले लेंगे। एआई तो स्लॉट नंबर 6 पे सेलेक्ट करेंगे और एक एआई को ले लेंगे। एआई में 8 चैनल का ले लेता हूँ। तो ये हम एक सेलेक्ट करेंगे, 13 बिट या 14 बिट या 16 बिट जो भी मन करे वो आप ले सकते हो। मैं 13 बिट का ही ले लेता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो इसने अपने एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिए, जो कि एड्रेस हैं %IW 512 से लेकर के 526 तक। तो इसने ऑटोमेटिकली एड्रेस जनरेट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना नाम दे देंगे। मान लीजिए ये एआई है, AI अंडरस्कोर स्लॉट नंबर हम डाल देंगे S6 और _CH0। तो एक टैग हम यहाँ पर जनरेट कर लेंगे, और इसकी जो टैग टेबल है वो भी हम आईओ टैग वाली टेबल ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी हमें आईओएस वाले टैग हैं या तो एनालॉग होंगे या डिजिटल होंगे, तो वो हम आईओ टैग की अलग टेबल में ही इसके टैग बनाएंगे। तो एक बार सबको टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। ये हमने अपने हिसाब से इसके एक नाम दे दिया। तो एआई भी हो गया। अब एक एओ सैंपल के लिए एक एओ भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो एओ को कॉन्फ़िगर करने के लिए एओ में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक जो इसके सपोर्टिव एओ है वो 8 चैनल का 13 बिट का है। इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो
7 नंबर में जैसे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने ऑटोमेटिकली कुछ एड्रेस यहाँ पर बना लिए, जो कि %QW 512 से लेकर के %QW 526 तक बना लिए। अब हम इसका एक नेम दे देंगे, मान लीजिए AO_ स्लॉट का नाम दे देंगे S7_CH0, और इसकी टैग टेबल भी हम IO टैग टेबल ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको ड्रैग यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे तो इसके बाकी के टैग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। बस हमको इसकी टैग टेबल चेंज करनी है, जो कि हमें IO टैग की रखनी है। एक बार हम सारे टैग की IO टेबल चेंज कर देंगे, टैग टेबल चेंज कर देंगे। तो ये हमने सारे चेंज कर लिए। अब हमने एक DI, एक DO, एक AI और एक AO 4 मॉड्यूल हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिए और इनके कुछ नाम भी दे दिए। अब एक साथ इसको हम अगर देखना चाहते हैं तो सारे IO टैग वाली जो टेबल है इसके अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे IOs जो भी हमने IOs थे वो सारे के सारे इसी टेबल में मिल जाएंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमको कोई स्लॉट नंबर और कोई कहाँ पर हमको वायर ट्रेस करना है वो हमको यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। कि अगर मान लीजिए AI है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि AI का कौन सा स्लॉट है। जैसे मान लीजिए AI का स्लॉट नंबर 6 में है और चैनल नंबर 5 है, तो उसको हम अगर पैनल के अंदर जाएंगे तो हमको आसानी होगी कि ये वाला चैनल यहाँ पर कनेक्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक नाम अपने सुविधा के हिसाब से IO टैग के दे दिए। तो ये तो हमने IO टैग के कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम एक सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे। सैंपल प्रोग्राम बनाने के लिए इन सबको क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जैसे ये हमने जो अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसके अंदर ही हमने सारे जो IOs हैं वो हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। अब दूसरा स्टेप आता है कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखना। तो प्रोग्रामिंग लिखना हमारा प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक एक मेन ब्लॉक इसके अंदर पहले से क्रिएटेड होता है। तो अगर हमें छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है तो हम मेन प्रोग्राम में ही यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही हम इसको बना सकते हैं। आगे ये तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आगे हम इसके अंदर अगर हम इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू ब्लॉक पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक और फंक्शन, इसके अलावा डेटा ब्लॉक, ये इस तरह के 4 ब्लॉक यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का एक सैंपल प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक में ही डेवलप करके चेक करेंगे कि कैसे ये डेवलप होता है और कैसे टैगिंग होती है। तो इसको हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, ये हम कैंसिल कर देते हैं। और जो मेन ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक है यानी कि OB1, इसके अंदर एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक जो हमने OB1 बनाया है, आप चाहो तो इसके अंदर आप अपना लॉजिक लिख सकते हो या फिर आप IO मैपिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी लॉजिक लिखते हैं तो IO मैपिंग एक अलग फाइल में यानी कि अलग ब्लॉक में रखना पसंद करता हूं और जो लॉजिक है वो एक अलग ब्लॉक में करना पसंद करता हूं। तो मैं अगर पहले हम इसके अंदर प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर IO के लिए एक दूसरा ब्लॉक बना लेंगे यानी कि दूसरा ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ले लेंगे, उसके अंदर हम IO मैपिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी लॉजिक बनाना है उसको हम बना लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एक लॉजिक बनाते हैं, एक सैंपल लॉजिक हम बनाते हैं कि कोई मोटर है, मान लीजिए कोई नाम दे देते हैं M101 दे देते हैं। तो M101 मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने का एक लॉजिक सैंपली यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक तो मोटर लोकल से और रिमोट से यानी कि लोकल पैनल से भी स्टार्ट हो जाए और फिर आप चाहें तो PLC से भी स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए एक हम टैग यहाँ पर क्रिएट करेंगे लोकल और रिमोट के। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे, यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट ले लेंगे और इसके अंदर एक टैग क्रिएट कर देंगे LR। आप चाहो तो लोकल रिमोट पूरा लिख सकते हो। मैं यहाँ पर LR नाम का एक टैग यहाँ पर क्रिएट करूँगा, जैसे LR मैंने लिख दिया और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिफाइन टैग में जाएंगे। डिफाइन टैग के अंदर यहाँ पर कई सारे सेक्शंस दिए हैं
टेम्परेरी, लोकल टेम्प, ग्लोबल मेमोरी, ग्लोबल इनपुट, ग्लोबल आउटपुट। मैं यहाँ पर ग्लोबल मेमोरी में इसका एक टैग बना देंगे और इसकी एक टैग टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी हम सबसे पहले एक टैग टेबल दूसरी बनाएंगे। ये हमने आईओ टैग की बना ली थी। अब हम एक नई टैग टेबल बनाएंगे, न्यू टैग टेबल। इसका नाम हम दे देंगे, इसका रिनेम कर देंगे और इसका नाम दे देंगे प्रोग्राम प्रोग टैग्स। तो इस तरह की एक टेबल हमने यहाँ पर जनरेट कर ली। अब हम जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी हमें टैग बनाने होंगे वो हम प्रोग्राम टैग्स के टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे। आईओ टैग्स के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम का टैग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आईओ टैग के अंदर हम वो टैग बनाएंगे जो हमें फिजिकली यानी कि फील्ड से जो टैग आ रहे हैं उसको आईओ टैग के अंदर बनाएंगे, आईओ टैग के टेबल के अंदर। और प्रोग्राम में जो यूज होने वाले टैग हैं वो हम प्रोग्राम टैग्स टेबल के अंदर बनाएंगे। तो इसका डिफाइन करने से पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, M101_LR। तो ये एक डिफाइंड हो गया कि M101 यानी कि एक मोटर के लिए हम बना रहे हैं। अगर दूसरे मोटर के लिए बनाने हैं तो दूसरे का हम M102 बना देंगे। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने M101 लगा दिया है। तो अब इसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे और अपने प्रोग्राम टैग के अंदर इसको बना देंगे। प्रोग्राम टैग सेलेक्ट करेंगे और डिफाइन करेंगे, एक बन गया। अब यहाँ पर हम M101_start ये टैग बनाएंगे। इसको एक बार यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डिफाइन टैग में जाएंगे और यहाँ पर हम ग्लोबल मेमोरी ले लेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम टेबल टैग की टेबल को सिलेक्ट करेंगे और डिफाइन करेंगे। अब हमारा लोकल रिमोट यहाँ पर चेक हो गया और स्टार्ट कमांड देंगे तो यहाँ पर एक कॉइल लगाएंगे जो कि मोटर को स्टार्ट कमांड की होगी। तो यहाँ पर M101_on CMP ऑन कमांड ये एक बना दिया। इसको डिफाइन कर देंगे, ग्लोबल मेमोरी में इसको बनाएंगे और टैग की जो टेबल है वो भी हम प्रोग्राम की सेलेक्ट करेंगे और डिफाइन कर देंगे। अब जैसे ही इसको लोकल रिमोट का सिग्नल मिल जाएगा और स्टार्ट की पुश बटन को हम प्रेस कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। लेकिन इसको होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो ब्रांच है, ब्रांच के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अप एरो को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यही वाला टैग M101 ऑन कमांड के से यहाँ पर हम इसको होल्डिंग करा सकते हैं या फिर हम ऑन FB से ही इसकी करा सकते हैं। यानी कि एक बार कमांड जाएगा, उसके बाद अगर फीडबैक आ गया तो उससे ये होल्ड हो जाएगा। मैं मान लीजिए इसी से करा देता हूँ कमांड से ही। तो M101 ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस कमांड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे स्टार्ट बस बटन को और अगर ये रिमोट में सेलेक्ट है तो ऑन कमांड की कमांड यहाँ पर एनर्जाइज हो जाएगी और जैसे ये एनर्जाइज हो जाएगी फिर अगर स्टॉप बटन अगर रिलीज भी हो जाती है तब भी ये इस पार्ट से इसको होल्ड करेगा। अब ये स्टार्ट हो गया तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप के लिए एक हम यहाँ से NC कॉन्टैक्ट लेंगे और फिर यहाँ पर एक M101_stop का टैग बना देंगे। यहाँ पर लिख करके सिंपली डिफाइन टैग में जाएंगे और फिर ग्लोबल मेमोरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टैग टेबल भी सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम टैग्स की और फिर डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम रेडी हो गया एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। अब हम इसी तरह से और भी दूसरे मोटर तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी मोटर के लॉजिक में बनाने हैं तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमें बेसिक तरीके से बता रहे हैं, जब बहुत छोटी प्रोसेस होती है 2-4 मोटर हैं या तब हम इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रोसेस है फिर हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, फिर हम स्ट्रक्चर प्रोग्राम के थ्रू बनाएंगे जिसके अंदर हम अलग अलग FB, FC इस तरह के और डेटा ब्लॉक को यूज करके बनाते हैं। लेकिन आज की ये बहुत बेसिक क्लास है इसलिए हम ऑर्गेनाइज ब्लॉक में ही एक मोटर को लॉजिक को बनाया। अभी ये सारा मेमोरी के अंदर बन गया है। अब एक काम बचता है हमारा जो कि है IO मैपिंग। तो IO मैपिंग के लिए हम
या तो हम इसी लेटर में नीचे बना सकते हैं, या फिर हम एक नया ऑर्गेनाइज ब्लॉक ले लें और उसके अंदर हम इसकी आईओ मैपिंग कर दें। तो मैं नया एक ऑर्गेनाइज ब्लॉक लेता हूं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ऑर्गेनाइज ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम एक बार सिलेक्ट करके इसका कुछ अपना ओबी का कुछ नाम दे सकते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको ही रहने देंगे और इसको एक बार ओके कर देंगे। तो ये एक नया बन गया। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका नाम हम रिनेम कर देंगे और इसका नाम दे देंगे आईओ मैप। ये हमने आईओ मैप दे दिया। तो ये आईओ मैपिंग का एक यहाँ पर दूसरा ब्लॉक बन गया। अब जो भी हमें आईओ मैपिंग से रिलेटेड जो भी करना है वो हम इसी के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले जो भी इनपुट हमारे हैं, जैसे कि पहला एलआर है, तो यहाँ पर हम अपने आईओज़ को लेंगे, यानी कि डीआई का कौन सा चैनल लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डीआई का स्लॉट नंबर 4 का CH0 को ले लेंगे। यहाँ पर जो सिग्नल आएगा उसको हम एलआर बना देंगे। तो यहाँ पर हम M101 एलआर को मैप कर देंगे। उसके बाद दूसरे लेडर में आएंगे और यहाँ पर दूसरा जो हमारा डीआई है, यानी कि डीआई स्लॉट 4 का ही चैनल 1 ले लेंगे और इसको हम अपनी स्टार्ट पुश बटन से मैप कर देंगे, स्टार्ट पुश बटन से। उसके बाद ऐसे ही एक तीसरे लेडर में हम यहाँ पर एक आगे का चैनल ले लेंगे, यानी कि चैनल 2, और इससे हम स्टॉप बटन को मैप कर देंगे, यानी कि M101 स्टॉप। तो ये हमारे 3 डीआई हैं, एक तो एलआर, स्टार्ट और स्टॉप। ये 3 जो डीआई हैं वो हमने मैप कर दिए हैं। अब एक डीओ है, तो डीओ को भी मैप कर लेते हैं। डीओ में जो भी हमारा लॉजिक से कमांड निकल रहा है, यानी कि M101 ऑन कमांड, इसको हम लेफ़्ट में लेंगे और किस आउटपुट पे हमें इसको देना है उस साइड में हम राइट साइड में लेंगे। तो यहाँ पर हम डीओ डालेंगे, डीओ, और ये स्लॉट नंबर 5 में हमने जैसे इस तरह के टैग बनाए हैं, जिस भी चैनल पे लगाना चाहते हैं उस पे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमने स्लॉट 0 का चैनल 0 पे ही लगा दिया। तो इस तरह से हमने ये 3 डीआई और एक डीओ मैप कर दिया। तो ये हमारा एक सिंपल लॉजिक यहाँ पर तैयार हो गया। इस तरह से प्रोग्रामिंग करने का एक फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई चैनल हमारा ख़राब हो जाता है, मान लीजिए मोटर का स्टार्ट का जो पुश बटन है वो उसका डीआई ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, लॉजिक के अंदर, यानी कि जो मेन लॉजिक है, मेन जो OB1 है, इसके अंदर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे आईओ मैपिंग में और यहाँ पर हम स्टार्ट वाले डीआई का चैनल यहाँ से चेंज कर देंगे और कहीं भी हमें कोई भी लॉजिक के अंदर कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही जगह जाना है कि आईओ मैपिंग के अंदर जाएंगे और वहाँ पर अपना आईओ का चैनल चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने एक सैम्पल मोटर का स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक लिखा। दूसरा, इसको हम कैसे बनाते हैं, टैग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह की टैग टेबल बनानी चाहिए, वो सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको PLC के अंदर डाउनलोड करके इसकी आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।